हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल रीजनिंग विथ राजा पर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूं जहां भी होंगे बहुत ही मस्त होंगे। चलिए आज आप सबके लिए पुनः से एक नए वीडियो लेकर के आ गया हूं और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाने का काम भी कीजिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो में जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं ना, वो बहुत ही मायने रखता है एग्जाम की दृष्टि से। तो मैं पुनः एक बार कहता हूँ कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, थोड़ा भी स्किप भी नहीं कीजिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें संपूर्ण ज्योग्राफी, जिसको हम भूगोल कहते हैं, उसका पूरा ऑब्जेक्टिव लेकर के आया है। तो थोड़ा डबल होगा वीडियो, तो उससे मैं स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें कौन क्वेश्चन छूट जाएगा आपको पता नहीं। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। बहुत ही सारा क्वेश्चन ये सब लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो जिनका भी एग्जाम साल 2023 में है, जिनका भी एग्जाम अगले साल उससे अगले होगा, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आपको पता लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो हम लोग चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग के क्या आ रहा है? कोयला। पहला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो हमारे लिए पता लग गया होगा ये सब बात आपको कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो ये आपको पता ही होगा, कोयला है एक अनवीकरणीय संसाधन। आप लोग पढ़ चुके होंगे कोयला के बारे में या संसाधन के बारे में, क्लास 9th में, क्लास 8 से ही पढ़ चुके होंगे आप। तो ये बहुत ही मायने रखता है एग्जाम की दृष्टि से। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या आ रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, ध्यान से देखना है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। हाँ, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, 3 पृथ्वी सम्मेलन हुए थे, उसमें से आपको प्रथम तृतीय तीनों के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन एक डाल ही देता है एग्जाम में। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में हुआ था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग के लिए 3 नंबर क्वेश्चन आ गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग के क्या बोला है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो ऑप्शन नंबर बी, पुनः पूर्तियोग्य संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम पर लोग बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हम लोगों को बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं है बनते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्मरमैन इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 5 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है। ये 5वां नंबर क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से देखना है कि निम्नलिखित में प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो आपको जानते होंगे कोयला का भंडार बहुत अच्छी तरह से सीमित ही है, कोयला एक ना दिन खत्म ही होने वाला है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 6 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 6 आपको ध्यान से देखना होगा कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध। देखिए थोड़ा सा ये अर्थव्यवस्था में चला गया है, ये क्वेश्चन टाइपिंग गलत हो गया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। अब क्वेश्चन नंबर अच्छा समझना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के नियोजित दोहन से। मतलब कोई भी डाकू क्या करेगा? संसाधन को दोहन नहीं करेगा। तो बात वही है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान से थोड़ा पढ़ना चाहिए आपको कि निम्न समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित रहती है? ये बात आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, 12.2, कितने? 12.2 किलोमीटर तक। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्तक क्षेत्र कहलाता है? ये दोनों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का ही रहेगा तो रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 200 नॉटिकल माइन। नॉटिकल माइन एक मापने का यंत्र होता है, तो 200 नॉटिकल माइन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 9 नंबर आने वाले। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन है, नदियाँ हैं, खनिज है, क्या है? नगर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 10 नंबर में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, तो मैंने बताया था ना कि पृथ्वी सम्मेलन से क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील की रियो डी जेनेरो, जिसका शहर का नाम है, उसमें हुआ था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 11 नंबर में। 11 नंबर में क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछ रहा है कि बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है?
बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ई संचित संसाधन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामित्व के आधार पर, क्या है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर यहाँ पर संसाधन पूछ रहा है ना कि केवल संसाधन पूछ रहा है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 13 नंबर में 13 का क्वेश्चन क्या है कि संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? तो 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 इज द राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है, मतलब वहाँ पर ये संसाधन नहीं पाए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए खनिज संसाधन के मामले में पंजाब में किसी प्रकार के खनिज नहीं पाए जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 15 नंबर में है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का क्या आधार है? हम जैव और अजैव संसाधन को किस तरह से बांटते हैं? तो 15 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी उत्पत्ति के आधार पर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 16 नंबर में आने वाला। देखिए फिर आ रहा है पृथ्वी से मिलन। ये पृथ्वी से मिलन आपको अच्छी तरह से याद ही कर लेनी चाहिए। हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन पूछ रहा है कि कहाँ हुआ था? तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन ऑप्शन नंबर डी जोहानिसबर्ग इज द राइट आंसर। जोहानिसबर्ग इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 17 नंबर में। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के लिए ध्यान से देखना क्या है कि इनमें से कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? 17 नंबर क्वेश्चन में इनमें से कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए वनस्पति इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 18 नंबर में। 18 में वुडलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन ये भी पूछ सकता है। अब ये पूछ सकता है क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम भी आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसे भी कहीं ना कहीं पूछा गया ही क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ऑप्शन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नॉर में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 18 नंबर में। 18 नंबर में आपको ध्यान से देना है कि इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? विकास के स्तर पर तो ज्ञात इज द राइट आंसर। संभ्या, संचित, व्यक्तिगत या ज्ञात। हम लोग करते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 20 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है, मतलब कि निजी संसाधन में कौन इसमें से शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मंदिर निजी किसी का निजी नहीं होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है कि दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1968 इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आ रहा है 22 नंबर में। 22 नंबर क्वेश्चन बोला है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है इसमें से? तो आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खनिज इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 23 नंबर में। 23 नंबर में थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे? तो 23 का इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी 108। 108 इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आ रहा है हम लोग के 24 नंबर में। 24 नंबर में बोला पुटेलैंड कश्मीर ने किस वर्ष सतत पोषीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी? किस वर्ष? तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1987 इज द राइट आंसर। 1987 इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 25 नंबर में। 25 नंबर क्वेश्चन है क्या है कि क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था? किस वर्ष? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1968 इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग के लिए आया है 26 नंबर में। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो दूषित जल है उसको, वो जो कोई भी जल होगा दूषित हो जाएगा तो उसमें जो मछली रहेगा वो स्वाभाविक है वो मर जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि होगा 27 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के लिए क्या बोला है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो 1992 ऑप्शन नंबर बोले ना कि बी होगा इसका राइट आंसर। बोले तो ब्राजील रियो डी जेनेरो, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि अब आ रहा है 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन को बोला है कि किस कमीशन को
सतत पुष्य विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था से प्रस्तुत किया था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोग के लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए नवीकरणीय इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 30 नंबर में आ रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन ये बहुत ही हेवी आई क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि चीफ को आंदोलन के प्रणेता कौन थे, मतलब चीफ को आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सुंदरलाल बहुगुण इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 31 नंबर में नवीकरणीय संसाधन कौन है। नवीकरणीय संसाधन कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी पवन ऊर्जा इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 32 में कि लौह अयस्क के ध्यान से देखिए कि लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज अनवीकरणीय संसाधन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ रहा है कि 33 नंबर में कि हमारा समझ भविष्य हमारा साझा भविष्य क्या है। हमारा साझा भविष्य क्या है। 33 का ऑप्शन नंबर एक पुस्तक है। क्या है, एक पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं जो कि 34 नंबर में आ रहा है कि भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है। भारत का जो लद्दाख क्षेत्र है वह किस संसाधन में धनी है। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा सी सांस्कृतिक विरासत। क्या है, सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं जो कि आ रहा है 35 नंबर में। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या बोला है कि सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। देखिए मंदिर सामुदायिक है, मस्जिद सामुदायिक है, सार्वजनिक पार्क। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, घर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 36 नंबर में। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन है। इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है। देखिए स्कूल कॉलेज मानव द्वारा बनाए जाते हैं, पेड़ पौधे नहीं बनाए जाते मानव द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 36 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि आ रहा है हम लोग के लिए 37 नंबर क्वेश्चन में। 37 नंबर क्वेश्चन किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। किसी प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तेल खनिज इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 38 नंबर में कि राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। तो ऑप्शन नंबर सी जल संसाधन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि आ रहा है हम लोग के लिए 39 नंबर में। देखिए आंसर ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर मैं बता दूं ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा सुमेसर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 40 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन, ध्यान से देखा कि निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है। सामुदायिक संसाधन नहीं है तो कृषि भूमि इज द राइट आंसर। तो मैं बता दूं कि चैप्टर जो एक था संसाधन एवं उपयोग उसका 40 ऑब्जेक्टिव मैंने ये अभी बता दिया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं खंड ख। क्या है, सॉरी खंड क जिसका संसाधन। अब इसमें चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखिए हम पूरा संपूर्ण जियोग्राफी का क्वेश्चन लेकर आए इसमें। तो मैं बात करता हूँ कि रिवीजन के लिए यही एक अच्छी सुविधा है जो आपको एक वीडियो में ना पूरे ऑब्जेक्टिव दे रहा है। और एक वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव अब अगर देख भी लेते हैं तो एग्जाम में आपको क्या होगा कि वहाँ पर देखने से भी ना थोड़ा सा पता लगेगा जहाँ कहीं हम पढ़ चुका है। इसका राइट आंसर यही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। सॉरी नेक्स्ट चैप्टर जो आ रहा है प्राकृतिक संसाधन, इससे हम लोग अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं। देखिए तो इसका अगला ऑब्जेक्टिव आ गया है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी सिंचाई, अधिक सिंचाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि आ रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। भी क्वेश्चन है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो रेगुर इज द राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे लिए 3 नंबर क्वेश्चन में आ रहा है कि काली मिट्टी का उपयोग। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान होगा कि काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या होता है तो कपास होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है 4 नंबर में सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित। ध्यान से देखा सोपानी कृषि, और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आता है कि सोपानी कृषि किसे कहते हैं। तो आपको ये सभी क्वेश्चन याद रखनी बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आ रहा है हम लोग के लिए 5 नंबर क्वेश्चन में कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। तो मैं 5 का आंसर बता दूं ऑप्शन नंबर सी एंड्रीन इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि हम लोग के 6 नंबर में आने वाला है। देखिए आंसर देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है अथवा मरुस्थलीय मृदा का किस राज्य में पाया जाता है। तो मरुस्थलीय अपना भारत में केवल और केवल राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आ रहा है हम लोग के लिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी इज द राइट आंसर। जलोढ़ मिट्टी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से देखा, ये डाटा वाला क्वेश्चन है। तो भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है। चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है भारत में, ये बात आपको बताना है ऑप्शन देख करके। देखिए आपको ध्यान से देखना, ये सभी बात को अच्छी तरह से याद रखिए। ये सभी चीज़ें ना थोड़ा सा भूलने लायक चीज़ है, तो इसको 2-3 बार रिवीजन करते रहिएगा, तो इसको अलग से कहीं अलग से लिख लीजिए, क्योंकि पॉइंट वाला या तो परसेंटेज वाला व्यक्ति जल्दी भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का मैं बता दूँ 4.71 इज द राइट आंसर। ध्यान से देखना होगा आपको, इसका राइट होगा 4.71। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 8 नंबर क्वेश्चन के बाद हम 9 नंबर कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है। राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ध्यान से देखना है इसका, भारत का है। हाँ ध्यान से इसका आंसर बता दूं मैं, हाँ 22, एक इसका आंसर होगा 22 इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की 22%। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है यहाँ पर अगले क्वेश्चन, जो कि भारत में पहाड़ों से भूमि का विस्तार क्या है। भारत में पहाड़ों से भूमि का विस्तार क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से की ओर बढ़ते हैं, जो कि 11 नंबर में कि पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है। पंजाब और हरियाणा कितनी, तो 80 इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 12 नंबर में कि भारत में बंजर भूमि का विस्तार कितना प्रतिशत लगभग कृषि योग्य है। मैं इसका राइट आंसर बता दूँ, ऑप्शन नंबर 6 इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑप्शन नंबर 6 ऑप्शन नंबर 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है कि भारत में कितनी भूमि पर कृषि की जाती है। भारत में कितनी भूमि पर कृषि की जाती है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, 48 पॉइंट कुछ है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए क्या है कि ध्यान से देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन में कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है। वही तो आ गया, फिर से दोबारा क्वेश्चन वही, तो लगभग वही है। तो इसमें 47 48 है, तो 47 मारते हैं हम, ध्यान से 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वही आसपास का था। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आ रहा है 15 नंबर में कि भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन है। कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन है भारत में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी 677 लाख हेक्टेयर भूमि पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आ रहा है 16 नंबर में। 16 नंबर क्वेश्चन का है कि भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुणों से निर्धारित होता है। भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुणों से निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी उत्पादकता के दृष्टि से। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आ रहा है 17 नंबर में कि अक्षरित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी परत इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम लोग जो कि आ रहा है 18 नंबर में रंग के आधार पर इसमें से कौन सी मिट्टी का एक वर्ग नहीं है। रंग के आधार पर इसमें से कौन सी मिट्टी का एक रंग नहीं है। देखिए आपको ध्यान देना होगा कि रंग के आधार पर मैंने काली मिट्टी बताया, लाल मिट्टी जिसको लेटराइट मिट्टी भी हम लोग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हरी मिट्टी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आ रहा है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी 5 इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आ रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में कि प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है। प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आ रहा है 21 नंबर क्वेश्चन में इसमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती। इसमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर सी झारखंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 22 नंबर में कि केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है। मतलब केरल में किस कौन मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी लेटराइट मिट्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आ रहा है 23 नंबर क्वेश्चन में कि प्रायद्वीपीय भारत में नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। प्रायद्वीपीय भारत में नदी घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी लाल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आ रहा है 24 नंबर क्वेश्चन में कि किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। किस राज्य में सीढ़ी नुमा। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड इज द राइट आंसर। उत्तराखंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि 25 नंबर में आ रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर
10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है? तो मैं बता दूं 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुगनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि आ रहा है 26 नंबर में। 26 नंबर क्वेश्चन क्या वाला है कि मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? ऑप्शन नंबर बी 3 परतें होती है। कितनी परतें होती है? 3 परतें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि हम लोग क्या रहा है 26 के बाद अब 27 में। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? भारत की मिट्टी को कितने वर्ग में बांटा है? ऑप्शन नंबर ए 8 वर्गों में। कितने? 8 वर्गों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 में कि मृदा, ध्यान से धरा देखिएगा कि मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था? किस वर्ष? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 1953 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं जो कि हम लोग के लिए आ रहा है 29 नंबर क्वेश्चन में। इनमें से कौन काली मिट्टी का क्षेत्र नहीं, सॉरी, इनमें से कौन इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? तो देखिए काली मिट्टी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आ रहा है हम लोग के 30 में। वांगर मिट्टी, ध्यान से किया, वांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? वांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। ऑप्शन नंबर ए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं जो कि 31 नंबर में। अखरोटी मिट्टी क्या है? अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है? अखरोटी मिट्टी, तो ऑप्शन नंबर बी भूरी मिट्टी को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं जो कि आ रहा है 32 नंबर क्वेश्चन में कि सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत किस राज्य में मिलता है? सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत किस राज्य में मिलता है? तो मैं इसका राइट ऑप्शन बता दूं, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि हम लोगों के लिए आ रहा है 32 के बाद 33 में कि किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिलते हैं? किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिलते हैं? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि आ रहा है 34 नंबर में। 34 नंबर क्वेश्चन बोला है कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों की। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 35 नंबर क्वेश्चन में कि नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? 35 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद इज द राइट आंसर। हम लोग ध्यान से देखिए 36 में अब क्वेश्चन आ रहा है क्या कि रवेदार और रूपांतरित चट्टानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी लाल मिट्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लोग बढ़ते हैं जो कि आ रहा है 37 नंबर क्वेश्चन में कि अस्थायी चारागाह वाली भूमि किस भूमि वर्ग में शामिल है? किस भूमि वर्ग में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए अन्य प्रतिभूमि इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि 38 में है कि गुजरात में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन है? भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सिंचाई का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि आ रहा है 39 में कि राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का क्या कारण है? राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर सी सिंचाई सुविधा में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किन 2 राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि मिलती है? भारत के किन 2 राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि मिलती है? जम्मू कश्मीर एवं राजस्थान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि आ रहा है 21 नंबर में। वर्ल्ड वाइल्ड फ्रंट फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि निम्नीकरण हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी 13 करोड़ हेक्टेयर इज द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 42 में बोला है कि भवन कारखाना सड़क नहर इत्यादि के प्रयुक्त समूह किस वर्ग में शामिल है? किस वर्ग में शामिल है? तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिकृत भूमि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं जो कि आ रहा है 43 नंबर में। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों के लिए कि भूमि ह्रास रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर हमारे इसके लिए मैं बता दूँ कि भूमि ह्रास के लिए ऑप्शन नंबर डी ये सभी काम हमको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 44 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाढ़ नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो मैं बता दूं कि इस वीडियो में अभी तक मैंने क्या किया है कि संसाधन एवं प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम इसमें बता चुके हैं। तो अब चैप्टर 2 खत्म हो चुका है ज्योग्राफी का।
अब तीसरा चैप्टर जिसका नाम आपको पता है यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि खंड ख का है जल संसाधन। अब ये भी पढ़ना है, आपको पता ही होगा जो विद्यार्थी होंगे उनके। तो जल संसाधन से ये क्वेश्चन हम लोगों ने लेकर के आ चुके हैं। लेकिन जल संसाधन से क्वेश्चन अगर आज हम डिस्कस करते हैं तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। देखिए वीडियो बड़ा तो न हो सकता है, लेकिन अपलोड करने में क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। इसके लिए मैं देखो क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए अगर मैं अगला वीडियो बनाकर डालूंगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी ऑल करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप जाकर के वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो प्लीज़ मैं एक बात और कहता हूँ कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाने का काम करिएगा और अपने खुद भी देखिएगा। और इस तरह की वीडियो मैंने कई प्रकार की अपलोड कर चुका है चैनल पर, तो अभी जा करके आप लोग देख सकते हैं। तब तक हम चलते हैं, आज के लिए इतना है। अब अगले वीडियो मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।